जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप के जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, आज ये हमारी ना रिवीजन क्लास है, ठीक है ना। क्वेश्चन जितने भी हम करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे 50 प्लस क्वेश्चन है, 50 से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, ये सभी क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है, भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? ऑप्शन देखो, मनोज यादव, राकेश पाल, जितेंद्र सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राकेश पाल, है ना। ऑप्शन बी, राकेश पाल सही जवाब हो जाएगा। मनोज यादव जी जो हैं, ये याद रखना, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ के महानिदेशक हैं, है ना। तो आरपीएफ के हैं मनोज यादव जी, और भारतीय तटरक्षक के हैं राकेश पाल जी। तो ऑप्शन बी आप जरूर ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, अपने ये पहला वाला जो है, किसका किसका सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में बताना, प्लस या माइनस करके, ठीक है ना। कि प्लस 1 हो गया, माइनस 1 हो गया। माइनस मार्किंग भी 1 नंबर की है, और पूरे ईमानदारी से क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है ना। ऐसा समझ लो आज ये आपका पेपर हो रहा है। और देखो यहाँ पे दिया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो भैया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की जो रैंक है वो क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, 39वां रैंक भारत का है, ठीक है ना। 39वां, ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर। क्या आपने यही लगाया है? आप जरूर बताइएगा। और टोटल जो देश हैं इसमें, वो याद रखना 133 देश हैं। कितने? 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से जो भारत है वो 39वें स्थान पर आया है, ठीक है ना। तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। 2024 का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था। तो भैया देखो, 2024 का अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में हुआ था, है ना। ऑप्शन ए बताएंगे। और यही अगर आपसे पूछ लिया जाता 2023 का, तो वो आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, है ना। 5वां संस्करण, मैंने उस दिन आपको बताया भी था। तो ये आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। अगर कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि किस राज्य में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक हुई है, ठीक है ना। किस राज्य में G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली बैठक हुई है। ये आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है ना। तो ये भी आप जरूर करिएगा। इसका सही जवाब जो है वो आपका हो जाएगा गांधीनगर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। तो हम बता सकते हैं कि इनमें से ऑप्शन सी जो है, गुजरात, हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लेना, क्योंकि गुजरात हो सकता है ना मिले, गांधीनगर लिखा हो, तो गांधीनगर में हुआ था। और ये मैं आपको बता दूं, ये 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक चला था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। 1 अप्रैल 2023 तक रहा था, ठीक है ना। ये 30 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल को ख़त्म हो गया था। और ये कहाँ पर? गांधीनगर, गुजरात में। तो बिल्कुल आपने इसको सही से समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है ना। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। यहाँ पे आप क्या बताएंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इनमें से क्या होगा आपका दोस्त सही जवाब। तो यहाँ पे याद रखना भैया, अनुच्छेद 280 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। आर्टिकल 280 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो, 368 में आपका संविधान संशोधन दिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ दिया गया है? तो याद रखना भैया, ये आर्टिकल 368 में दिया गया है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और आज का ये टेस्ट मुझे लगता है कि सभी का लगभग जो स्कोर है 95% जाएगा, है ना। बिल्कुल 95% आपका स्कोर रहना चाहिए इसमें। और देखो यहाँ पे दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की सीट कितनी निर्धारित की गई हैं। लोकसभा की यहाँ पे पूछा गया है, वो भी कहाँ? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए। तो केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसके लिए निर्धारित की गई हैं लोकसभा की मात्र 1 सीट। कितनी? मात्र 1 सीट। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जो 5 हैं, ये याद रखना, ये जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटें जो हैं वो 5 हैं। और अगर उसकी बात करेंगे राज्यसभा सीटों की, तो याद रखना जो जम्मू कश्मीर में राज्यसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? वो 4 हैं, है ना। वो कितनी हैं?
वो 4 हैं। तो ये भी आप याद रखना। और लोकसभा सीट 5 हैं और लद्दाख में सिर्फ 1 लोकसभा सीट है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना दोस्त, तो बिल्कुल। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को सम्मानित किया गया है? भैया मणिपुर के किस गांव को 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव को सम्मानित किया गया है? वो कौन सा इनमें से गांव है? ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, है ना। ये मैं अभी आपको कुछ दिन पहले ही बता चुका हूँ। याद रखना, नाम ही बहुत अलग टाइप से है। एंड्रो गाँव। कौन सा? एंड्रो गाँव, एंड्रो विलेज। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है। इनमें से कौन सी राशि है जो अदिश राशि नहीं है? आपने अदिश राशि और सदिश राशि दोनों पढ़ रखी हैं और मैंने आपको कई बार बताया है ना, कि जिसमें दिशा की ज़रूरत हो, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो होती हैं आपकी अदिश राशि, और जिसमें दिशा की आवश्यकता हो वो होती हैं सदिश राशि, है ना। ऐसा आपको मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पे याद रखना भैया, जो आपका बल है ये नहीं है, ये क्या है? ये है आपका सदिश राशि। ठीक है ना। सदिश राशि में आपका बल हो जाता है और विस्थापन भी आ जाता है, त्वरण भी आ जाता है, विस्थापन आ जाता है, त्वरण आ जाता है, और याद रखना आपका वो वेग आ जाता है। ठीक है ना। ये आपका क्या है? ये आपकी सब सदिश राशियाँ हैं। और कार्य है और सॉरी चाल है, कार्य है, समय है, और समय के साथ में वो आ जाता है द्रव, वो क्या बोलते हैं, आयतन आ जाता है। ठीक है ना। आयतन आ जाता है। ये सब आयतन वगैरह क्या हैं? ये हैं आपके आयतन वगैरह अदिश राशियाँ। ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है और मुख्यालय कहाँ है ना। ये मुख्यालय मैं अपने पास से पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ स्थापना वर्ष बताओ। स्थापना वर्ष बताओ कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। तो ये आप मुझे उम्मीद है कि आप तुरंत कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1 अप्रैल 2003। क्या है? 1 अप्रैल 2003। भैया आज ये आपके लिए एक HW में देता हूँ, जो कि आप मुझे बाद में बताएंगे, अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है ना। क्योंकि मैंने ये मुख्यालय और स्थापना आपको बहुत अच्छे से बता रखे हैं। और पूर्वोत्तर रेलवे का याद रखना कब हुआ था? पूर्वोत्तर रेलवे का भी याद रखना, इसका जो मुख्यालय है वो है गोरखपुर, है ना। क्या है? गोरखपुर। और इसका जो स्थापना वर्ष है वो भी याद रखना 1952 में हुआ था, है ना। 1952 में हुआ था, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जो स्थापना वर्ष है वो आपने यहाँ पे देख लिया है। कमेंट बॉक्स में बस मुख्यालय और बता दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे दिया है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 24 मार्च। क्या हो जाएगा? 24 मार्च। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। तो ये आपको ध्यान में रखना है, विश्व टीबी दिवस। और देखो यहाँ पे जो ये 22 मार्च दे रखा है ना, इसको भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं 22 मार्च को? तो याद रखना भैया, 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस, है ना। विश्व जल दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो 14 अप्रैल दे रखा है, 14 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या मनाते हैं? समानता दिवस। क्या मनाते हैं? समानता दिवस। ठीक है ना। समानता दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे ना होना चाहिए। तो समानता दिवस जो है वो आपका 14 अप्रैल को मनाते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? देखो भैया, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये इम्पॉर्टेंट है और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो आपने क्या जवाब किया था उस टाइम? आपने बताया था कि भैया रिया सिंधिया हैं। कौन है? रिया सिंधिया, ऑप्शन सी। तो आज भी आपका जवाब यही होना चाहिए। क्या? रिया सिंधिया। ठीक है ना। तो याद रखना भैया, किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? रिया सिंधिया जी ने जीता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग किस देश में है? दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो किस देश में है? तो भैया आप यहाँ पे क्या बताएंगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा? तो किसी ने भारत किया है, किसी ने चीन किया है, किसी ने अमेरिका किया है, और इसमें से जिसने सही जवाब किया उसने किया इनमें से कोई नहीं।
क्या किया, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भैया ये है रूस में, रूस का वो याद हो आपको ट्रांस साइबेरियन, मैंने उस दिन बताया था ना ट्रांस साइबेरियन। तो ट्रांस साइबेरियन जो है सबसे लंबा रूट है और इसकी जो लंबाई है वो भी याद रखना 9289 किलोमीटर है, 9289 किलोमीटर है। तो ये भी आपको ट्रांस साइबेरियन याद रखना है और ये रूस में पड़ता है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन वर्ष क्या है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन वर्ष क्या है। तो भैया आरपीएफ में जा रहे हो, आरपीएफ का आपको गठन वर्ष पता होना चाहिए, तो आप क्या बताएंगे, 20 सितंबर 1985। 20 सितंबर 1985 ऑप्शन बी जो यहाँ पे दे रखा है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लो दोस्त, 20 सितंबर 1985 हो, ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। और मैंने आपको महानिदेशक भी बताया था, कौन है, मनोज यादव जी, है ना, मनोज यादव जी हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य से किस शहर से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। कितनी, 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से। तो आप यहाँ पे बताइएगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौन से शहर से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है ना दोस्त, वो हो जाएगा इनमें से रांची, जो कि आपने आंसर लगाया भी था और आपका आंसर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 15 क्वेश्चन होने जा रहे हैं और अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो 10 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल राइट आंसर हो गए होंगे। 10 क्वेश्चनों के राइट आंसर आपने किए होंगे। और देखो यहाँ पे दिया है फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता देश कौन सा है, ठीक है ना। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता देश कौन सा है। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि वो कौन सा देश है जो पहली बार जीता है ना। मैंने उस दिन बताया था, आपको आज भी याद होगा, है ना। तो यहाँ पे स्पेन जो है भैया ये पहली बार जीता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब इसने हराया किसे था, उप विजेता कौन रहा इसमें बताओ। यहाँ पे जो उप विजेता, यहाँ पे अप विजेता लिख रहा हूँ, उप विजेता कौन रहा, तो भैया इंग्लैंड रहा था। कौन रहा था, इंग्लैंड रहा था उप विजेता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है पहली नमो भारत रैपिड रेल इन शहरों को जोड़ती है। पहली नमो भारत रैपिड रेल इन शहरों को जोड़ती है। देखो रेलवे से संबंधित आज काफ़ी क्वेश्चन है, अपनी आज प्रैक्टिस चेक कर लो कि आपने कितना सही आंसर कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है ना। ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है, तो अहमदाबाद और भुज को जोड़ती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न। आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक बार, जितने भी मेरे नए दोस्त जुड़े हैं, पुराने तो सभी लाइक वाला बटन दबाते हैं, आप भी एक बार दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा देना। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं अपने क्लास में। देखो यहाँ पे दिया है ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक मनाई जाती है। ओणम के दौरान किस महान राजा की जो वार्षिक है वो मनाई जाती है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे देखो बिल्कुल इसका आंसर जो है आपको याद रखना है, राजा महाबली हो जाएगा, ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी जो है राजा महाबली यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओणम कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो आप बताइएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो नोट कर लो, केरल में, है ना। कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि कितनी है। सेकंड के पेंडुलम की काल अवधि जो पूछी जा रही है कितनी होती है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे सही जवाब जो आपका है वो याद रखना 2 सेकंड। कितनी होती है, 2 सेकंड। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो लोलक की, उसकी भी 2 सेकंड होती है। लोलक की कितनी होती है, तो भैया वो भी आपके 2 सेकंड होती है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है।
किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? मीराबाई चानू, तो भैया ये तो हैं वेट लिफ्टर, है ना, भारोत्तोलन की खिलाड़ी हैं, वेट लिफ्टिंग मैंने भी बहुत करी है वेट लिफ्टिंग। और देखो साइना नेहवाल, तो साइना नेहवाल तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और बछेंद्री पाल जी, ये तो एवरेस्ट फतेह किया था इन्होंने, है ना, इन्होंने तो एवरेस्ट फतेह किया था। तो यहाँ पे साइना नेहवाल जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में मधुबनी शैली प्रचलित है? मधुबनी शैली, देखो यहाँ पे मधुबनी शैली पूछी गई है, तो मधुबनी शैली आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना भैया, ये राज्य हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो रंगोली है वो आपके महाराष्ट्र में मनाई जाती है रंगोली, और उत्तर प्रदेश में तो आपके कथक वगैरह ये सब होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो ये मैंने आपको ना कई बार बताया है, और आज मैं फिर से एक बार पूरे डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो। अब नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोगों के आंखों के सामने ना आए, सीधा पेपर में ही पूछ लिया जाए। तो याद रखना 1927 में हुआ था, है ना। कहाँ? एक मुंबई और दूसरा कोलकाता, है ना। तो भैया रेडियो प्रसारण का जो प्रारंभ है वो मुंबई और कोलकाता से 1927 में हुआ था, याद रखना। फिर ये बन गया था ऑल इंडिया रेडियो, है ना। ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जब हुआ तब ये किस टाइम हुआ? तो याद रखना 1937 में ये बन गया था ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछा जाएगा आकाशवाणी, तो आकाशवाणी ये बन गया था 1957 में, आकाशवाणी, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि मैं आपको ट्रिक बताऊं याद करने के लिए, हम लोग कहते हैं ना कि हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुनेंगे अब समाचार, है ना, या फिर हेलो फरमाइश। तो बिल्कुल दोस्त उसी प्रकार से ये आकाशवाणी बन गया था 1957 में। अब नहीं भूलोगे आप। और चलते हैं अपने अगले। देखो सबके पीछे 7-7 है ना, 2-7 3-7 बस 4-7 छोड़ के 5-7, है ना, 4-7 छोड़ दिया, 47 छोड़ दिया, 57 हो गया, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? भाई देखो सही जवाब करते हुए चलना, ये सब क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछा गया है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? 6 अगस्त 1952 में। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। और देखो जो ये राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है बताओ? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखना भैया, इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो बताओ लखनऊ, देहरादून, बड़ोदरा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखना भैया, इसका अभी प्रेजेंट में जो आपका सही जवाब है वो होगा बड़ोदरा, है ना। क्या होगा? बड़ोदरा। क्योंकि इसका पता है, इसका मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये जो स्थापित किया गया था पहली बार में 1930 में किया गया था, और ये कहाँ पर किया गया था? देहरादून में किया गया था। फिर देहरादून से इसे स्थानांतरित कर दिया गया था 1952 में, है ना। 1952 में कहाँ पर? ये बड़ोदरा में। तो बड़ोदरा आप ध्यान रखेंगे, गुजरात, है ना। तो ये बड़ोदरा में स्थानांतरित कर दिया गया था 1952 में। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की जो उत्पत्ति है वो किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या केरल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में तो वो है भैया मनाया जाता है कुचिपुड़ी, है ना। कुचिपुड़ी भी पूछा जाता है किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखना आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया था? भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया था? तो इनमें से आपको बताना है जवाब। तो यहाँ पे आपका जो जवाब है वो याद रखना भैया 2 अक्टूबर 1972 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 अक्टूबर 1972, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये हो सकता है रेलवे का एग्ज़ाम है, आपसे पूछा भी जा सकता है। आप एनटीपीसी, आप लोको पायलट, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हो और रेलवे की क्लास को कर रहे हो, तो भैया आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इस चीज़ को याद रखना। और देखो यहाँ पे पूछा है हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन है? हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव
कौन बने हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, कौन है मैंने पूछ लिया था, कौन बने हैं, ठीक है ना, यहाँ पे होना चाहिए था पूरा क्वेश्चन। तो आपको बताना है यहाँ पे आपके जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तुहिन कांत पांडे जी जो हैं ये भारत के अगले वित्त सचिव बने हैं, ठीक है ना। अभी जो वित्त सचिव बने हैं वो तुहिन कांत पांडे जी हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम जो हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, आपका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना भैया वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है नरम एवं गरम दल में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो नरम एवं गरम दल में कांग्रेस का जो विभाजन है वो कब हुआ था, और देखो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपको ध्यान भी रखना है। तो यहाँ पे पहले तो आपने आंसर कर दिया होगा, क्योंकि इसका आंसर पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने क्या 1907 को लगाया है, ऑप्शन बी को। अगर लगाया है तो आपका जवाब सही हो गया। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, सूरत फूट, है ना, कौन सी, सूरत फूट के नाम से जानते हैं, कहते हैं ना सूरत फूट पड़ गई थी। तो सूरत फूट में जो कांग्रेस थी वो नरम दल और गरम दल दो भागों में विभाजित हो गई थी, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1906 में वो हुआ था, क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, है ना, कब, 1906 में। 20 में ना, मैं 22 बता रहा हूँ, 20 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन चलाया गया था और फिर उसे गांधी जी ने 1922 में बंद कर दिया था, है ना। तो ये आपको इस तरीके से चीज़ों को याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। और देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चली है, वृंदावन एक्सप्रेस जो है वो किनके बीच चली है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे देखो दिमाग दौड़ाओ। अब दोस्त यहाँ पे ज़्यादातर दोस्तों का जो आंसर है वो गलत आ रहा है ना, आपको भी पता मुझे भी पता। तो यहाँ पे याद रखना चेन्नई और बेंगलोर, ऑप्शन सी। कितने लोगों ने किया था, ईमानदारी से बताना है आपको कि कितने लोगों ने इनमें से चेन्नई और बेंगलोर टिक किया था। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मैं आपको बताऊं, आज भी लाइव क्लास में आपको करवा सकता था, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे यार लाइव क्लास के लिए थोड़ा डिस्टर्ब रहता है ना, उसके लिए बिल्कुल एक कान शांति चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है ना। मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें इधर उधर होती रहती हैं, तो उस वजह से अभी लाइव नहीं हो पाता। मैं इंतजाम कर लूँगा बहुत जल्दी इसका भी, कि मैं कहीं शांति में बैठ के आप लोगों के साथ में जुड़ पाऊँ और फिर आपको नॉन स्टॉप 500 क्वेश्चन करवा पाऊँ, है ना। जब आप मेरे साथ जुड़ोगे तो आप पाएंगे कि वाकई में आप जो पहले से काफ़ी अच्छा आपका जीएस हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे खोज पूछी जा रही है कि किसने की थी। तो याद रखना भैया, जे थॉमस ने करी थी। क्या आपने यही जवाब लगाया है, जे थॉमस ने करी थी। कब करी थी वो भी याद रखना भैया, 1897 में करी थी। कब करी थी, 1897 में जे थॉमस ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। देखो जेम्स चैडविक से भी याद रखना, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। किसकी, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने करी थी। तो ये भी आप न्यूट्रॉन की खोज भी याद रखें। अल्फ्रेड नोबल से याद रखना, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट की खोज की थी। कब करी थी, तो ये भी याद रखना भैया, 1866 में करी थी, है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ये आपको देखो, मैं आपको बताऊं ऐसे याद नहीं होता। आप जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। आपको लिखना इंपॉर्टेंट है और आपको अनिवार्य भी है, आप अगर याद करना चाहते हैं। अगर आप भूल जाते हैं, वाकई में मेरी भी यही समस्या थी, आज मुझे थोड़ा थोड़ा याद रहता है क्योंकि मैं लिख लेता हूं चीज़ों को। देखो हाँ दिया है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था और कब किया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, जान मथई जी का काफ़ी लोगों ने आंसर किया है, जो कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने 20 नवंबर को किया था, 20 नवंबर 1947 को किया था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। 20 नवंबर 1947 को इन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो समान होता है। अब यहाँ पे कुछ दोस्त मेरे फंस चुके हैं, कुछ लोग गलत आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग सही भी कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बताओ, -40 डिग्री सेल्सियस है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही जवाब। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे याद रखना ए और बी दोनों। मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या है ना,
यहाँ पे पहले तो आंसर ही गलत कर दिया, यहाँ पे सी होना चाहिए था, है ना, सी, ए और बी दोनों। देखो ये वो तापमान है -40 डिग्री, यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के दोनों के मान जो हैं समान हो जाते हैं, ठीक है ना, -40, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे और आगे से कभी भी इस तरीके से भ्रमित नहीं होना एकदम से। और देखो यहाँ दिया है भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, है ना, की स्थापना जो है वो कहाँ हुई है। तो आप यहाँ इनमें से क्या बताएंगे सही जवाब। तो याद रखना भैया यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। निम्न में से राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अगर नहीं पता है तो हम पहले इनमें से कुछ ऑप्शन, अगर जैसे कि 3 ऑप्शन अगर पता है तो चौथा नहीं भी पता होगा तब भी पता चल जाएगा। तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं, है ना, थल सेना दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं और 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे 29 अगस्त जो है वो क्या हो जाएगा, 29 अगस्त हो जाएगा बिल्कुल हमारा सही जवाब, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, विश्व साक्षरता दिवस, तो आप तुरंत बता देंगे भैया 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं, यह मैंने कल शायद परसों आपको बताया था, परसों बताया था ना, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे इस तरीके से सभी डेटों को और दिवसों को, क्योंकि यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। और देखो यहाँ दिया है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। तो याद रखना प्लानी द एल्डर। ऑप्शन ए आपने अगर टिक किया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब ऑप्शन ए जो है हो गया है, ठीक है ना। और रसखान जी से याद रखना प्रेम वाटिका, कौन सी, प्रेम वाटिका जो है ये रसखान जी से आप याद रखेंगे। और बाण भट्ट जी से हर्षचरित को याद रखेंगे, है ना। ये मैंने आपको कई बार बताई हैं और शायद इसीलिए इसी उम्मीद से बताई हैं कि आपसे पूछा जाएगा तो आप बिना सोचे समझे तुरंत आंसर कर देंगे। और देखो किस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस गाड़ियों को भारत में टोल में छूट मिलेगी। तो भैया भारत के टोल में छूट मिलेगी, वो कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होगा। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आप लगाइएगा बिल्कुल अपना सही जवाब। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर दिया होगा राइट आंसर GNSS। आप बताइएगा, मैंने उस दिन आपको दोनों तरीके से बताया था कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा आपका सही जवाब। इसमें क्या है ना, इसमें ऑटो कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना गाड़ी चली है, उसी हिसाब से टोल लगेगा, है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ था। जल्लीकट्टू 2023 समारोह जो है वो कहाँ शुरू हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना भैया ये मदुरै में हुआ था। मदुरै तमिलनाडु में पड़ता है, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना ये भैया मदुरै में हुआ था तमिलनाडु में। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि अगर हमें पता होगा तो हम कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो प्रश्न का जवाब अभी मिल जाएगा। अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति जी का चुनाव, है ना। चुनाव किसमें दिया गया है, ये आपका दिया गया है अनुच्छेद 55 में। 61 में महाभियोग की कार्रवाई की जाती है ना, जो कि कहाँ से, कौन से देश से लिया गया था, उससे अमेरिका से लिया गया था, है ना। तो ये भी याद रखना। अनुच्छेद 63 में क्या दिया गया है, इसमें उपराष्ट्रपति जी का प्रावधान दिया गया है ना, उनके पद का जो प्रावधान है वो उनका प्रावधान दिया गया है किसमें, आर्टिकल 63 में। तो यहाँ पे एक ही बच रहा है अनुच्छेद 123, है ना, जो कि हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। साल 2027 के फुटबॉल एशिया कप की जो मेजबानी है वो कौन सा देश करेगा। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। ये भैया देखो कहाँ होना था, ये होना था बांग्लादेश में, है ना। लेकिन वहाँ पे ये अभी जो गड़बड़ हुआ उस चक्कर में इसे अब कहाँ ये होगा, सऊदी अरब में। कहाँ पर होगा दोस्त, सऊदी अरब यहाँ पे जो है वो बिल्कुल हो जाएगा आपका सही जवाब। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो ये 2023 में कतर में हुआ था। कहाँ पर, 2023 में कतर में हुआ था। अगर किसी ने कतर को आंसर किया तो याद रखना ये
23 का आपको याद आ रहा है, 27 का जो है सऊदी अरब में, यूएई। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न में। मैं आपको बता दूं अपने जो पूरा चैनल का फैमिली है, परिवार है, वो 19,500 लोगों का हो गया है, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी से 500 दोस्तों को और जुड़वाओ आप लोग, और टोटल 20,000 का सेलिब्रेशन किया जाए, है ना। और इसमें पार्टी मेरी तरफ से, इसमें जो पार्टी मिलेगी आपको 20,000 का, वो मेरी तरफ से, ठीक है ना। मैं सभी को एक PDF देने वाला हूं, और ऐसी PDF जिसमें लगभग आपको मान लो कि 2,000 के लगभग क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 20,000 कराओ, 2,000 की PDF फ्री, ठीक है ना। मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा PDF बना के, आप लोगों से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना दोस्त। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए मैंने पहले बोला है कि फ्री में कोई भी पैसा नहीं लगना है, ठीक है ना। और आज क्वेश्चन 50 नहीं है, अभी क्लास को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। फ्री में कोई पैसा नहीं लगना है। अगर आपको लिंक मिल गया है तो ठीक है, ज्वाइन कर लो। अगर नहीं मिल पाया है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, या किसी ने बोला हो तो चेक कर लेना, रिप्लाई में जाके मैंने लिंक शेयर किया है, ठीक है ना। हर किसी को शेयर कर देता हूँ जैसे मैं आपका कमेंट देखता हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ, सभी के कमेंट को। और देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से सुल्तान अजलान शाह कप संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। सुल्तान अजलान शाह कप, तो देखो दोस्त, जो ये कप है वो याद रखना, ये हो जाएगा हॉकी से। किससे? हॉकी से। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्रिकेट से वो देवधर ट्रॉफी है ना, देवधर ट्रॉफी है, वो आपको ध्यान में रखना है, ये ज़्यादातर पूछ ली जाती हैं। और बैडमिंटन से तो आप तुरंत बता देंगे भैया, एक तो आपका थॉमस कप हो जाएगा, एक आपका उबेर कप हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ दिया है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है, तो भैया बताइएगा वो कौन सी सरकार है। तो याद रखना, हरियाणा सरकार, है ना। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे चलते हैं अपने, अब तो यहाँ पे बीजेपी के अभी बीजेपी जीत गई है ना। मैंने उस दिन बताया था कि 50 कह रहा हूँ, 90 सीटों में से जो है बीजेपी को 48 सीटें मिली, और वहाँ पे हरियाणा में सरकार बन गई बीजेपी की, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, और याद रखना, हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए। तो यहाँ दिया है सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो भैया सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है वो इनमें से आपको बताना है कि कहाँ पर हुआ था। तो बिल्कुल आप तुरंत बता देंगे भैया अयोध्या में हुआ था। कहाँ पर? अयोध्या में। अयोध्या पता है आपको, सरयू नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो आज ये टेस्ट है, और इसमें कोई भी गूगल करके आंसर मत करना। तो यहाँ दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है। भैया कौन सा भाग है जो पंचायती राज से संबंधित है। तो बिल्कुल अगर आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा, आप तुरंत बता देंगे भैया भाग 9 हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा भी अगर पढ़ रखा होगा तुरंत बता दोगे भैया भाग 9 हो जाएगा। अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो 243 आर्टिकल हो जाएगा, है ना, तुरंत बता दोगे। और देखो यहाँ पे आपका 17 दे रखा है, इसको भी चलो मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लो। ये भैया हमारे राजभाषा से संबंधित है ना, राजभाषा से। तो ये भी आप याद रखेंगे, राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 343 से 51 तक, है ना। तो यह याद रखना। 2 में तो आपकी नागरिकता दी गई है, ये भी आप याद रखना। आर्टिकल की बात करेंगे तो बिल्कुल देखो 5 से 11 तक हो जाएगा, है ना। भाग 1 जो है वो 1 से 4 तक है, 5 वाला 5 से 11 तक है, तीसरा भाग हमारा कहाँ 12 से 35 तक है। तो इस तरीके से आप सभी को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है आपको समझ आया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से कहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थित है। कहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री स्थित है। तो भैया पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे अपना सही जवाब। तो पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पूछा गया है, पहली यहाँ पे पूछा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पूछा है। तो याद रखना ये बिहार में स्थित है। बिहार में किस जगह, बिहार में किस जगह पे है तो बताओ। तो याद रखना मधेपुरा में है। देखो मधेपुरा, है ना, मधेपुरा में ये है, ठीक है ना, बिहार के। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि आपने क्या किया है सही जवाब। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राजा रणधीर सिंह जी, है ना, राजा रणधीर सिंह जी। यहाँ पे राजा नहीं होना चाहिए था, रणधीर सिंह जी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में ना ये पहले से ही राजा यहाँ पे लिखा होगा और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, रणधीर सिंह जी, बिल्कुल राइट आंसर। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
तो यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है ना। ये देखो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि कठिन लगे, लेकिन सही जवाब करना है यहाँ पे। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसका सही जवाब याद रखना भैया, जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जापान जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको बताया था ना आर्टिकल 12 से 35 तक, मैंने अभी आपको उसके बारे में पूरा नहीं बताया था। ये अमेरिका से लिया गया था, क्या, मौलिक अधिकार, है ना, मौलिक अधिकार। ये आपके किस में आते हैं, भाग 3 में आते हैं, 12 से 35 तक ये अमेरिका से लिए गए। दक्षिण अफ्रीका से आर्टिकल याद रखना 368 संविधान संशोधन, है ना, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। तो बिल्कुल आपने ये नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी जी को कब कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुना गया था। महात्मा गांधी जी को कब कांग्रेस अधिवेशन में इसके अध्यक्ष चुना गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बिल्कुल अब थोड़े से दोस्त इसमें भ्रमित हो रहे होंगे कि क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। पेपर है भैया, लगाओ, आंसर करो, गलत मत करना। अगर नहीं पता है तो स्किप कर सकते हो। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, याद आया कुछ, बेलगांव अधिवेशन 1924, ठीक है ना, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। 1919 13 अप्रैल 13 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड आया याद। 1920 में असहयोग आंदोलन आया याद। 1939 में वो सुभाष चंद्र बोस जी ने वो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कांग्रेस से अलग होने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने, आया याद। अब यहाँ पे प्रश्न का जवाब ऑप्शन सी 1924 में बेलगांव अधिवेशन, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दक्षिण रेलवे के मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी। दक्षिण रेलवे के मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी। लो यहाँ पे दक्षिण रेलवे पूछ दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो सही जवाब है 14 अप्रैल 1951 हो जाएगा। 14 अप्रैल 1951 ऑप्शन एक ए ही सही जवाब हो गया आपका, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो भैया चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है भारत का रेलवे नेटवर्क कितने किलोमीटर तक फैला है। रेलवे से संबंधित आज बहुत क्वेश्चन है, अभी मेरे साथ जुड़े रहिएगा और करंट के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, ये 68 याद रखना बस, 525 कभी नहीं भूलोगे फिर, है ना। ऑप्शन डी 68,500 इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, हाँ 68,525 किलोमीटर, ठीक है ना। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब। और मुझे उम्मीद है कि आपने भी यही लगाया होगा। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताओ। ये प्रश्न देखो सोच समझ के करना। यहाँ पे दांतों के अध्ययन को पूछा गया है, तो भैया ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और यही हमने आंसर भी किया था। हाँ बिल्कुल सही है, फिर क्या यार, इतना बस सोचा करो। कार्डियोलॉजी, बताओ कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी भैया ये तो शायद हृदय के लिए है। हाँ यार बिल्कुल सही बात है, हृदय के लिए है। और ये ऑस्टियोलॉजी, यही नहीं पता भैया, ये और बता दो। हड्डियों के अध्ययन को, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ क्योंकि ये देखोगे ना, ये ऑस्टियोलॉजी जो है ये बोल सकते हो, हड्डियों वाला, ठीक है ना। तो ये आप याद कर लेना। देखो यहाँ पे दिया है, अरे यार यहाँ पे दिया है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो भैया यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इसका भी वही होगा, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है भैया, बताओ। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा सही जवाब, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। याद रखना ज्योति वेरवाल जी ने जीता है, ऑप्शन सी। ये कौन सी कैटेगरी में खेल रही थी, तो याद रखना 76 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी, ठीक है ना। 76 किलोग्राम कैटेगरी में खेल रही थी और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 58% लगाया होगा। कितना? 58%। ऑप्शन सी जो है याद रखेंगे कि भारत में आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर कितना जनसंख्या है? 58% लोग कृषि का कार्य करते हैं। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस देश के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है? किस देश के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है? बताओ। तो मैंने आपको शायद अभी नहीं बताया, समवर्ती सूची नहीं बताई थी, है ना? पहले बता चुका हूँ, फिलहाल आज की क्लास में अभी बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। और देखो प्रस्तावना की भाषा भी याद रखना, प्रस्तावना की भाषा को भी यहीं से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से ही। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका, रूस के संविधान से क्या लिया गया था, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से रास तरंगड़ी के लेखक कौन है? भैया ये देखो इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना, वो ग्रंथ। अब यहाँ पे बताओ रास तरंगड़ी के लेखक कौन है? तो रास तरंगड़ी के जो लेखक हैं वो याद रखना कल्हड़ जी है। कौन है? कल्हड़ जी, ऑप्शन सी। आचार्य चाणक्य से अर्थशास्त्र को याद रखना जो कि राजनीति से संबंधित थी। वाल्मीकि जी से रामायण को याद रखना है ना, रामायण को किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। महाभारत को किसने लिखा था बताओ? वेद व्यास जी ने लिखा था, है ना, वेद व्यास जी ने लिखा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज का ये सपोर्ट बताएगा कि कल आपको क्लास कैसी चाहिए, ठीक है ना। ये क्लास थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट की आभारी रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये है आज का टेस्ट पेपर 2, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम पूछा है यहाँ पे, कौन सी नदी पर स्थित है? तो याद रखना भैया ये भागीरथी पर स्थित है। कहाँ पर? भागीरथी कहाँ पर? उत्तराखंड में। बताओ टिहरी डैम की जो ऊंचाई है वो क्या है? ऊंचाई टिहरी डैम की कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। और देखो रावी पर कौन सा डैम है? रावी नदी पर। याद रखना थीन डैम। कौन सा? थीन डैम जो है वो रावी पर। महानदी पर बताओ? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध याद रहेगा ना? कर लिया नोट? चलें अगले प्रश्न पे। चलो फिर देखो यहाँ पे दिया है, किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त किया है? भैया बताओ। ये प्रश्न मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट बनेगा आपके लिए, बताओ। तो याद रखना भाई, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में, है ना। कहाँ पर? नई दिल्ली में, याद रखोगे। और बताओ अच्छा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बताओ। ये भी बन रहा है, पता है आपको? और ये कहाँ पर है? ये पूछा जाएगा। अयोध्या में है, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है ना। तो ये देखो याद रखना दोस्त, पूछे जाए। नेता सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? बताओ, पता है? नहीं, कोलकाता में, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और मैं आपको बता दूं, देखो हाँ, अरे ख़त्म हो गए, चलो कोई बात नहीं। मैं आपको बता दूं, देखो जो भी मेरे साथ दोस्त अभी तक जुड़े हुए हैं, अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे, ठीक है ना। मैं आपका बहुत आभारी रहता हूं जब आप लोग लाइक वाला बटन दबाते हो, मुझे बहुत खुशी होती है सच में। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, बेल आइकन दबा लेते हो, तो मुझे लगता है कि वाकई में आप मुझे पसंद कर रहे हो, ठीक है ना। और देखो अगर आप थोड़ा सा शेयर कर दोगे ना तो यार मेरी हेल्प हो जाएगी। मैं सिर्फ इसीलिए कहता हूँ, और मेरी हेल्प नहीं हो जाएगी, यहाँ शेयर करने से ना कई दोस्तों का फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्त शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए मैं सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।